जय हिंद दोस्त, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस। आज मैं आपको बताने वाला हूं ये जो वीवो वाले हैं ना, इन्होंने कितने हजारों करोड़ों का फ्रॉड कर दिया, इंडिया में टैक्स फ्रॉड कर दिया। और इसके अंदर किसकी इन्वॉल्वमेंट रही, मैं आपको अभी से बता दूं कि सीएज और कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर जो है उंगली उठाई जा रही है इस पर्टिकुलर फ्रॉड को लेकर। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का, मुझे पूरी उम्मीद है आप ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। और साथ में अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर 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 बताइएगा। मेरा पहला विचार तो ये है कि यार एक आम आदमी अगर 1000 रुपए का 2000 रुपए का टैक्स ना दे या कोई रिटर्न फाइल ना करे, उसे घर से उठा के ले आया जाता है, राइट। और यहां पे हजारों करोड़ों, शायद कम ही बोल रहा हूं, लाखों करोड़ रुपए की जो है वो चोरी हो गई। और वो पता चल रहा है इतने सालों बाद। ये बात पक्की है कि यहां पे बहुत सारे लोग जो है इस तरह के फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। आइए देखते हैं इस केस स्टडी को बिल्कुल शॉर्ट में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो एंड तक देखेंगे। और बस एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट में अपने विचार जरूर रखें। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी जानकारी है, आपके पास कोई थॉट्स हैं, तो जरूर बताएं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कितने के फ्रॉड की यहां पे बात हो रही है। 624 बिलियन रुपए, यानी लगभग 7.9 बिलियन डॉलर। 7.9 बिलियन डॉलर, आपको पता है जब एक स्टार्टअप की वैल्यू 1 बिलियन डॉलर हो जाती है, यानी लगभग लगभग आप ऐसा मान के चलिए 7 से 8 हजार करोड़ के आसपास हो जाती है रुपी टर्म्स में, तो उसे यूनिकॉर्न बुलाते हैं। और यहां पे 7.9, 8 लगा लो मोटा मोटा, 8 बिलियन डॉलर का टैक्स का फ्रॉड हुआ है। 8 बिलियन डॉलर का। एक खास फैक्ट मैं आपको यहां पे और बता दूं कि वीवो इंडिया का, जब से उन्होंने इंडिया में काम शुरू किया है तब से लेके आज तक का जो रेवेन्यू रहा है वो रहा है 1.25 ट्रिलियन रुपीज। और जिसमें से हम लोग बात कर रहे हैं कुछ कुछ 625 बिलियन रुपीज के फ्रॉड की, यानी कि इतना पैसा बाहर ले गए बिना टैक्सेस के। इसका मतलब हाफ ऑफ द रेवेन्यू जो वीवो ने कमाया है वो चाइना के पास जा चुका है, इंडिया से बाहर जा चुका है विदाउट पेइंग टैक्सेस। एक बार फिर से सोचिए कि इतना बड़ा अमाउंट एक कंपनी के लगभग पिछले 7-8 साल के टर्नओवर का 50% इंडिया के बाहर जाता है। क्या ये बिना इंडियन ऑफिशियल्स के इन्वॉल्वमेंट के हो सकता है? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। इसमें मन में सवाल चल रहा होगा कि ये बात सामने कैसे आई। तो इंडियन एजेंसीज ने 48 लोकेशंस पे, वीवो इंडिया की जो 48 लोकेशंस है इंडिया में, उसके ऊपर रेड करी और वहां पे सर ये सारी चीजें जो है डिस्क्लोजर में निकल के आए। एक बात आपको और बता देता हूं कि यहां पे उनके सारे के सारे बैंक अकाउंट्स, 119 बैंक अकाउंट्स जो है वो सीज कर दिए गए हैं। और 4.65 बिलियन रुपीज का बैलेंस है उसके अंदर। सिर्फ 4.65 बिलियन रुपीज का बैलेंस। सिर्फ क्यों बोल रहा हूं? अरे भाई साहब, 625 बिलियन के आसपास बाहर ले गए हैं बिना टैक्सेस के। और यहां पे जो बैलेंस उनके पास मिला है 4.65 बिलियन के आसपास का मिला है, और लगभग 2 किलो का सोना। इंडियन अथॉरिटीज पहले सेम एक्शन जो है वो Xiaomi के लिए भी जो है वो ले चुकी हैं। जितनी भी चाइनीज फर्म है इस पे क्रैकडाउन टाइप की कुछ चीजें चल रही हैं। जस्ट बिकॉज आप लोगों को याद होगा कि इंडिया और चाइना की जो है वो कुछ टेंशंस चल रही हैं इस समय बॉर्डर पे, और उसको लेके जो है इंडिया ऐसा बिहेव कर रही है, ऐसा कहना है चाइना वालों का। मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब इनको ये नहीं पता कि इंडियन गवर्नमेंट इंडियंस के साथ भी इससे बुरा बिहेव करती है व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस, राइट। तो ये तुम्हारे साथ तो बहुत लग्जरी तुम्हें मिल रही थी कि तुम 625 बिलियन रुपीज जो है वो बाहर ले गए। सबके बीच में सीएस को क्या कहा जा रहा है? तो 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर जो है वो उंगलियां उठाई जा रही हैं। जो सारी सेंटर ऑफ एक्शन के अंदर एक कंपनी है, उसका नाम है ग्रैंड प्रोस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये डिस्ट्रीब्यूटर है चाइनीज मैन्युफैक्चरर वीवो का, और इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर के आसपास जो है वो इसको इनकॉर्पोरेट किया है। और यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे फॉर्ज्ड हैं, यानी नकली हैं। मैं किन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं? वो डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए यूज की जाते हैं। अब यहां पे एक बात निकल के आ रही है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज, इन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई कर दिया, ये जानते हुए भी कि भाई साहब ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो नकली हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो एड्रेस दिया गया वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या जो कंपनी सेक्रेटरी इन्वॉल्व है उन्हीं का एड्रेस देके वहीं पे जो है कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा दी गई। जबकि यहां पे चाइनीज नेशनल की इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन नकली डॉक्यूमेंट्स बनवा के बहुत सारी चीजें यहां पे छुपाई गई। मैं खुद जो है वो सीए फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता हूं, और आप में से बहुत सारे लोग आई एम श्योर सीए फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते होंगे, सीएस फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते होंगे। देखिए एक बात तो तय है, अगर कंपनी बन रही है, कंपनी की जो है फॉर्मेशन हो रही है, डायरेक्टर्स का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, तो उसके अंदर सीएस की इन्वॉल्वमेंट, सीएस की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं जरूर हुई होगी। और मैं ये कभी कभी बड़ा जान के बड़ा दुख होता है कि हमारी फ्रेटर्निटी के कुछ मेंबर्स बिना सोचे समझे डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देते हैं, सर्टिफाई कर देते हैं, कई बार इनोसेंस में कर देते हैं, और शायद कई बार जानबूझकर भी कर देते हैं। खैर, ये थी इस केस के ऊपर अपडेट। अभी अगर कुछ और भी नया आता है तो मैं आपके साथ जरूर 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 शेयर करूंगा। तब तक के लिए चैनल पे जरूर जरूर बने रहिएगा। और देखिए इस तरह के फ्रॉड बड़ा बड़ा दुख देते हैं। एक तो देश का नुकसान तो है ही, एंड
और दूसरी साइड पे ये भी लगता है कि एक आम आदमी बेचारा छोटा सा अमाउंट का टैक्स नहीं भरता है, रिटर्न्स फाइल नहीं करता है, आप उसके लिए बहुत सारे सिस्टम्स ले आते हो जिससे उसका जीना जो है वो दुश्वार हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी इतनी बड़ी बड़ी फर्म्स, वो भी चाइना की कंपनीज, जिस देश से हमें हमेशा खतरा महसूस हुआ है, उस देश की कंपनीज हैं जो इतने बड़े बड़े लेवल के फ्रॉड्स कर देती हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, राइट। और कर पाते हैं तो इतना लेट। अब देखिए केस चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होने वाली हैं। बट यही था अपडेट और यही था थोड़ा सा दुख जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।